जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे पता चल सकता है या क्या लक्षण होते हैं या आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या है या किस तरह आपको लगे कि हाँ मेरा स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ा हुआ है या किस तरह का आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उसके बारे में आप नॉलेज रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, लोगों को आज की डेट में ये कुछ छोटा मोटा सीख लेते हैं तो उनको ये लगने लग जाता है कि उनका स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत हाई हो गया, या छोटा सा सीख के ही वो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल या बहुत आगे अपने जीवन में बढ़ा हुआ समझ लेते हैं। और कई तो ऐसे भी मैं देख रहा हूँ लोगों के, जैसे मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो देखता हूँ लोगों के रिव्यूज, तो ऐसा लगता है उन्होंने ज़िंदगी में कुछ पाया नहीं है, मगर उनको अंदर से जो फील आ रहा होता है या ये लगा के चलिए उनको जो समझ आ रहा होता है वो यही लगता है उनको कि नहीं वो तो पूरा बहुत अच्छा लेवल अचीव कर चुके हैं और ज़िंदगी में सब कुछ पा चुके हैं और यही सब कुछ उन्होंने अचीव करना था। क्योंकि ना उनको पता होता है ना कोई बताता है कि स्पिरिचुअलिटी के लेवल्स क्या क्या होते हैं, या ये लगा के चलिए किसी को ये पता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि लेवल्स क्या क्या होते हैं और किस तरह इंसान इन लेवल्स को अनुभव कर सकता है और क्या क्या हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आने लग जाते हैं इन लेवल्स को अचीव करने के बाद। ज़्यादातर वो जो दिखावे वाली चीज़ें होती हैं लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो एक्चुअल चीज़ होती है वो लोगों से छुप जाती है, जिसके करके कुछ नॉलेज हाथ में पड़ती नहीं है। तो चलिए बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला लेवल होता है जिसमें जब बंदा स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू करता है, अध्यात्म में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले तो उसके जो मन के विकार होते हैं, उसके शरीर की जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों का यही लेवल होता है। इसमें आपका जो बेकार के काम होंगे, जो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं काम होंगे, उनकी तरफ से आपका ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। आपका मन बेकार के कामों में बिल्कुल नहीं लगेगा, फालतू की बातें करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपका सिर्फ ये होगा अंदर से कि नहीं, मैं अपना जो मेन है मोटिव अपने जीवन का वो पूरा करूँ। ऊपर वाले की भक्ति या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, वो सब जो मेन मोटिव है उस पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, मेडिटेशन की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। इससे आप कह सकते हैं कि हाँ आपका बहुत बेसिक लेवल है जिसमें आपकी सिर्फ शरीर जो होता है वो रेडी हुआ है आगे बढ़ने के लिए। आपका भक्ति की तरफ ध्यान रहेगा, आप सोचेंगे कि ये अपना जीवन जो है अच्छे से बिताऊं, खुशी से बिताऊं। आपको अपने अंदर की चीज़ों की नॉलेज होने लग जाएगी। मान के चलिए आपके अंदर कोई विकार आ रहे हैं, कुछ थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है, किसी के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, उसको समझना शुरू करेंगे कि हाँ ये आया क्यों, किस तरह आया। अब इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही उस तरीके के विचार आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों एकदम बेसिक लेवल। आपको अंदर से कोई भी, आपको किसी की चीज़ के लिए मोह हो रहा है तो आपको समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये मोह क्यों हो रहा है। आप सोचेंगे, आपको समझ आएगा, आपके जीवन की जो नेगेटिविटी है उसको समझ आएगा, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये होता है दोस्तों फर्स्ट लेवल, एकदम बेसिक लेवल। आपका शरीर जस्ट रेडी होता है इस जर्नी के लिए, इस लेवल पे। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा लेवल, जिसमें क्या होता है, जो हमारा आत्मा जो होती है जैसे 3 तरीके की होती है। एक जीवात्मा, प्रेत आत्मा और परमात्मा, ये 3 तरह की आत्मा होती है। जो जितना भी जीवन हम लोग मानव होते हैं इन सब में जीव आत्मा होती है। जब ये जीव आत्मा जो होती है परमात्मा की ऊर्जा में या जो ऊर्जा में विलीन होने की मतलब उस कगार पे आती, तो आप उसको एक अपना नेक्स्ट लेवल समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको चीज़ों का और नॉलेज अच्छे से होने लग जाएगी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होने लग जाएगा अपना भविष्य का, अपने वर्तमान का। इस तरह आपको आसपास की चीज़ों की नॉलेज होने लग जाएगी। जो हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं, जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं वो दिखने लग जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएगा थोड़ा बहुत दुनिया का। ये होता है सेकेंड लेवल। बहुत सारे लोगों का यही लेवल होता है और इसी को वो अपने ज़िंदगी का आखिरी लेवल समझ के जीना शुरू कर देते हैं और इसके आगे ज़िंदगी में कभी बढ़ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो ये सोच लेते हैं कि यही स्पिरिचुअलिटी और इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ये होता है दोस्तों सेकंड लेवल। तो इस लेवल जो होता है बेसिक में, इसमें आपका जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो नॉर्मल बेसिक लेवल से काफ़ी अच्छा हो जाता है। बेकार की चीज़ों में ध्यान देना वगैरह तो बंद होता ही है, मगर आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को लेके, लोगों को समझने का तरीका, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका, ये बहुत अलग हो जाता है। आपको आसपास की चीज़ों की नॉलेज होने लग जाती है और इससे क्या होता है आपको पता चलने लग जाता है, किसी के विचार पता चल जाते हैं, क्या आसपास घटित हो रहा है वो पता चल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होने लग जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये लेवल होता है, इसके बाद आता है तीसरा लेवल।
तीसरा लेवल में आपको दोस्तों थोड़ा समझने में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी। अभी आपको इसमें थोड़ा बेसिक मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें समझा के आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे जो शरीर होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके आसपास 2 नाड़ियाँ मानी जाती हैं, एक ईड़ा और पिंगला। इस नाड़ी जो होती है, जब हम साँस अंदर लेते हैं तो एक नाड़ी से अंदर की तरफ ऊर्जा जाती है, दूसरी तरफ से वो बाहर की तरफ आती है। जब हमारी जो ऊर्जा इन दोनों को छोड़कर सुषुम्ना जो हमारी मेन नाड़ी होती है, बीच में जा रही होती है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब उन दोनों को छोड़ के जो हमारी जो ऊर्जा होती है, वह सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होने लग जाए, तो उसको आप समझ के चलिए तीसरा लेवल होता है। जो आपकी कुंडलिनी उठती है, वो इसी लेवल पे उठती है और आपका जो है आपका जो पूरा क्राउन चक्र तक आती है, वो इसी लेवल पे आती है। तो ये होता है दोस्तों तीसरा लेवल। तो दोस्तों इस लेवल पे आने के बाद आपको जीवन में जो है ऊर्जा, आप क्योंकि आप सेकंड लेवल अचीव कर ही चुके होंगे, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा आपके जीवन की ऊर्जा कहाँ तक बढ़ चुकी है, आपकी कुंडलिनी कहाँ तक उठ चुकी है, आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा। सेकंड लेवल तक आप ये लगा के चलिए, आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। जो भी इस लेवल तक अचीव कर लेता है, उसको अपनी ऊर्जा उठती दिख जाती है कि वो कहाँ तक उठ चुकी है। सेकंड लेवल में भी जब बंदा आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों की सुषुम्ना में जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, बट वो पूरी 100% नहीं बढ़ी होती। तो आप ये नहीं उसमें उस टाइम पे ये नहीं कह सकते कि आपका थर्ड लेवल अचीव हो चुका है। जब आपका थर्ड लेवल अचीव होता है तो आपकी पूरी जो ऊर्जा होती है, पूरी कुंडलिनी जो होती है वो उठ चुकी होती है। इसको कहते हैं दोस्तों थर्ड लेवल। जब दोस्तों ये थर्ड लेवल अचीव हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं अपने आप ही सुलझने लग जाती हैं। आप अपने जीवन में ही पूरा स्थित हो जाते हो कि आपको पूरा पक्का हो जाता है कि आपने जीवन में क्या करना है। इंसान का बहुत ज़्यादा अब होता है एक मेडिटेशन की तरफ ध्यान, और ज़्यादातर ऐसी जब स्थिति आ जाती है, लोग वो इंसान दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ होना शुरू हो जाता है और हो भी जाता है पूरा। इसके बाद दोस्तों जब ये लेवल अचीव हो जाता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। इस लेवल पे आपका जो है समाधि की स्थिति जो होती है वो आप अचीव कर जाते हो। आपको समाधि लगने लग जाती है, आप मेडिटेशन में कई-कई दिन बैठे रहते हो, और इस लेवल का जब अच्छे पूरा स्टेज आता है तो आप चलते-फिरते अपना नॉर्मल काम करते हुए आप समाधि की स्थिति में रहते हो। तो ये होता है मेन फाइनल लेवल, और इसी को सबसे अच्छा लेवल भी माना जाता है। तो ये दोस्तों थे पूरे लेवल्स अलग-अलग कि क्या-क्या लेवल्स होते हैं इसके स्पिरिचुअलिटी के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो में कुछ लगे कि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर लगे कि कुछ कमी रह गई हो या एक्सप्लेन समझ नहीं आया हो या मैं कई चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूँ अलग से, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हो। तो आप इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय श्री महाकाल।